हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 2 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूरिल आइलैंड विच वर रिसेंटली इन द न्यूज़ आर अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन विच ऑफ दीज कंट्रीज। आपसे पूछा जा रहा है कुरिल द्वीप समूह जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है वो किन दो देशों के बीच एक विवादित क्षेत्र है। आपके ऑप्शंस हैं चाइना एंड वियतनाम, यूएस एंड कनाडा, चाइना एंड फिलीपींस या फिर रशिया एंड जापान। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यूरिल आइलैंड एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन रशिया एंड जापान। क्यूरिल आइलैंड की बात करें तो इट इज़ आर्कीपेलागो इन सखालिन प्रोविंस, फार ईस्टर्न रशिया, एंड दिस आर्कीपेलागो एक्सटेंड्स फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ द कमचटका पेनिनसुला जो कि रसिया के समीप है to the northeastern corner of Hokkaido Island of Japan, and it separates the Sea of Okhotsk from the Pacific Ocean. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the new logo of Twitter after replacing the iconic bird logo? आपसे पूछा जा रहा है प्रतिष्ठित पक्षी लोगो को बदलने के बाद ट्विटर का अब नया लोगो क्या है। आपके ऑप्शंस हैं अल्फ़ाबेट एक्स, रॉकेट, टेस्ला कार या फिर चैट सिंबल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ट्विटर का जो अब नया लोगो है वो है अल्फ़ाबेट एक्स। सो ट्विटर हैज़ ऑफिशियली रीब्रांडेड टू एक्स आफ्टर ओनर इलोन मस्क changed its iconic bird logo, and this is the latest sweeping change since Musk bought Twitter for $44 billion last year. The social media company also recently announced it was limiting the number of daily direct messages unverified users can send. तो आप ध्यान रखेंगे कि ट्विटर का जो लोगो है वो चेंज हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। On 1st August 2023, who among the following was awarded the लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन पुणे? आपसे पूछा जा रहा है 1 अगस्त 2023 को पुणे में निम्नलिखित में से किन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे या फिर द्रौपदी मुर्मू। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। So the Lokmanya Tilak National Award 2023 in Pune was conferred to the Prime Minister Narendra Modi in August 2023, and he is the 41st recipient of this award. Every year on 1st August, जो कि डेथ एनिवर्सरी होता है लोकमान्य तिलक का, दिस अवार्ड इज बेस्टोड अपॉन इंडिविजुअल्स हु हैव मेड रिमार्केबल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो हर वर्ष ये 1 अगस्त को दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of G20 Empower Summit which held in August 2023? आपसे पूछा जा रहा है अगस्त 2023 में आयोजित G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, वुमेन लेड डेवलपमेंट या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। G20 एम्पावर समिट की थीम है वुमेन लेड डेवलपमेंट। So Union Minister for Women and Child Development Smriti Zubin Irani inaugurated the G20 Empower Summit in Gandhinagar in August 2023 और इसकी थीम है Women Led Development। इस समिट का एम है टू एक्सेलरेट वुमेन्स लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर अक्रॉस G20 कंट्रीज, और ऑब्जेक्टिव है इसका टू इंश्योर सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
According to the data released on July 31st by the Ministry of Commerce and Industry, what was the growth rate of India's 8 core sectors in June 2023? आपसे पूछा जा रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2023 में भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों की विकास दर क्या रही है? आपके ऑप्शंस है 5.2%, 6.8%, 7.5% या फिर 8.2%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जून महीने की जो विकास दर रही है 8 कोर सेक्टर्स की, वो रही है 8.2%। डाटा रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री on July 31st shows that India's 8 core sectors registered growth is 8.2% in June, which is the highest in the past 5 months. And the growth rate of 8.2% in the June for India's 8 key infrastructure sectors includes coal, crude oil, steel, cement and electricity. मतलब 8 में इन 5 की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। And the core sector growth for May has been revised upward from 4.3% to 5%. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India is set to host its inaugural World Coffee Conference organized by the International Coffee Organization at which place? आपसे पूछा जा रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन द्वारा आयोजित अपने प्रथम विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी के लिए किस स्थान पर तैयारी कर रहा है या इसकी मेज़बानी किस स्थान पर की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं गांधीनगर, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। सो इंडिया इज सेट टू होस्ट इट्स इनॉग्रल वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इन बेंगलुरु, मार्किंग इट्स 5th एडिशन। तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का ये 5th एडिशन है। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स एज द चीफ इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एम होता है to advancing coffee trade and encouraging collaboration among coffee producing and consuming countries. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who will get the first उद्योग रत्न अवार्ड ऑफ महाराष्ट्र? आपसे पूछा जा रहा है महाराष्ट्र के प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं मुकेश अंबानी, अंजिम प्रेमजी, रतन टाटा या फिर उदय कोटक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। महाराष्ट्र का प्रथम उद्योग रत्न अवार्ड दिया जाएगा रतन टाटा को। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल गिव इट्स उद्योग रत्न अवार्ड टू टाटा ग्रुप चेयरमैन रतन टाटा एंड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट द प्रेस्टिजियस उद्योग रत्न अवार्ड फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड। तो इस वर्ष ये उद्योग रत्न अवार्ड जो है ये प्रथम अवार्ड है और ये पहला रत्न अवार्ड दिया जाएगा रतन टाटा को। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।